नमस्कार दोस्तों, मैं हरी आप सभी का हरी भारत टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आजकल सभी घर की एक समस्या है या सभी लोग सोचते हैं कि हमारे घर का बिजली का बिल कम आए, तो आज गाइस हम आपको 7 सुझाव देंगे, 7 कारण बताएंगे जिसकी वजह से आपके घर का बिजली का बिल बहुत अधिक आता है। गाइस, मेरी गारंटी है जो सुझाव है उस सुझाव को आप फॉलो करेंगे तो आपके घर का बिजली का बिल 100% गारंटी के साथ 20 से 30% कम हो जाएगा। आजकल मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे बहुत से टाइप के पावर सेविंग डिवाइस बेचे जा रहे हैं, वो सब कुछ काम नहीं करते हैं। आज जो हम आपको तरीका बताएंगे उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही 30% बिजली का बिल कम होने वाला है। इंडिकेटर हमने पहले पॉइंट पे रखा है। गाइस, क्या होता है, एक मीडियम साइज के घर में कम से कम 10 बोर्ड होते ही हैं, 10 इंडिकेटर वाला बोर्ड लगा रहता है। तो गाइस, क्या होता है कि एक इंडिकेटर जो है आपका कम से कम 5 वाट का रहता है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 10 इंडिकेटर है तो 10 इंटू 5 यानी जो है 50 वाट आपका जो है जल रहा है, 50 वाट कंजप्शन हो रहा है इंडिकेटर का। यानी एक घंटे में आपका 50 वाट जो है कंजप्शन हो रहा है इंडिकेटर के द्वारा। आजकल गाइस क्या होता है, कम से कम आप मानेंगे गांव हो या जो है शहर हो, वहां 20 घंटे जो लाइट है वो आते रहता है। यानी 20 इंटू 50 करेंगे यानी 1000 वाट का कंजप्शन आपके घर पे हो रहा है। 1000 वाट का कंजप्शन इंडिकेटर के द्वारा हो रहा है, यानी 1000 वाट इक्वल टू होता है 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट आपका इंडिकेटर की वजह से डेली बढ़ रहा है। गाइस, घरेलू बिजली में 1 यूनिट का क्या होता है, कम से कम 7 रुपए लगते हैं। मान के चलिए 1 यूनिट का चार्ज 7 रुपए, यानी डेली आपका 7 रुपए जा रहा है। लेकिन अभी 7 रुपए यहां सुनने में लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन गाइस इसको जो है आप 30 डेज से कैलकुलेट करेंगे, 30 दिन का आप जोड़ेंगे तो 7 इंटू 30 यानी 7 गुणे 30 यानी 210 रुपए का मंथली जा रहा है, अनवांटेड जा रहा है इंडिकेटर के द्वारा। अगर इसको आप साल के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, 210 इंटू आप 12 कर दीजिए तो आपका लगभग हो जाएगा 2525 रुपए करीब, यानी जो है 2500 रुपए आप पकड़ लीजिए। मतलब एक साल में आपका 2500 रुपया सिर्फ जो है इंडिकेटर के द्वारा आपका जा रहा है, क्योंकि इंडिकेटर एक बार जल गया तो जब तक बिजली रहेगा वो जो है जलता रहता है। जहां तक गाइज हो सके आप इंडिकेटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम इंडिकेटर का प्रयोग करिए। मतलब जहां जिस बोर्ड में इंडिकेटर की जरूरत नहीं है वहां पे इंडिकेटर मत लगवाइए। इस प्रकार से आप साल में सिर्फ इंडिकेटर के द्वारा 2500 बचा सकते हैं। अब आते हैं गाइज जो है दूसरा पॉइंट जो हमने लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉशिंग मशीन का। गाइज, क्या होता है, आपके घर में जो है वॉशिंग मशीन जो लगा है वो कम से कम मान के चलिए 8 केजी 9 केजी 10 केजी का वॉशिंग मशीन लगा रहता है। अब पहले समझ लीजिए कि वॉशिंग मशीन में जो है केजी क्या होता है। गाइस, मार्केट में जब वॉशिंग मशीन परचेज करने जाते हैं तो वो आपको दिखाते हैं कि भैया ये 8 केजी का, ये 9 केजी का, ये 10 केजी का। तो इसमें जो केजी होता है वो क्या होता है, 10 केजी का सूखा कपड़ा इतना वेट एक समय में वह वॉशिंग मशीन क्लीन कर सकता है। ये होता है वॉशिंग मशीन में केजी का। यानी मान लीजिए आपके घर में 10 केजी का वॉशिंग मशीन है और क्या होता है, अधिकतर आपका जो आप देखते होंगे क्या होता है, 10 केजी का आपका वॉशिंग मशीन है लेकिन उसमें 1 केजी कपड़ा पड़ा रहेगा और वॉशिंग मशीन घूमते रहेगा, वॉशिंग मशीन चलते रहेगा। मतलब 10 कपड़ा, 5 कपड़ा, 2 कपड़ा भी रहेगा अंदर और वॉशिंग मशीन चलते रहेगा। लेकिन वॉशिंग मशीन के अंदर 500 वाट के 2 मोटर लगे होते हैं, एक जो कपड़ा जहां खींचते हैं और एक जहां पे कपड़ा सुखाया जाता है, तो ये 2 मोटर लगे होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए उसमें 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 5 कपड़ा पड़ा हुआ है और वॉशिंग मशीन चल रहा है, मतलब 500 वाट का वहां पे कंजप्शन हो रहा है। अब गाइज मान लीजिए कि आपके घर में डेली जो है 2 घंटे वॉशिंग मशीन चल रहा है, मतलब 500 वाट प्लस 500 वाट यानी 1000 वाट आपका 2 घंटे चल रहा है। 2 घंटे में वहां पे कंजप्शन होगा 2000 वाट, मतलब 2 यूनिट डेली जा रहा है। अब आपको यहां कंट्रोल क्या करना है, आपको कंट्रोल ये करना है कि अगर 10 केजी का आपका वॉशिंग मशीन है तो आप पहले कपड़ा इकट्ठा कर लीजिए। 10 केजी का कैपेसिटी है उसका, तो कम से कम 9 केजी का वहां प्रयोग करिए। आपका जो वॉशिंग मशीन है वो 10 केजी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आप कपड़ा धो रहे हैं 100 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, तो उससे क्या होता है, मोटर तो चल ही रहा है, मतलब कंजप्शन उसका उतना ही हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि हम कपड़ा इकट्ठा कर लीजिए और जो है कम से कम जो 2 घंटे वाला काम है वो आपका 1 घंटे में निश्चित है हो जाएगा। तो यहां से जो है आप क्या करेंगे, डेली बेस पे 1 यूनिट बचा सकते हैं। अब 1 यूनिट आप बचाएंगे तो यानी आपका जो है मंथली 30 यूनिट बचा रहे हैं, यानी जो अब 30 यूनिट जो है
अगर 1 यूनिट का चार्ज आपका वही 7 रुपए है तो आपका 210 रुपए यहाँ बच रहे हैं, यानी साल के लगभग 2500 आपका यहाँ बचेगा। यानी गाइज आप जो है इंडिकेटर और वॉशिंग मशीन से ही साल में लगभग जो है 5000 रुपये बचा सकते हैं। अब गाइज हम तीसरे चीज पे आते हैं। तीसरा चीज भी अति महत्वपूर्ण है और ये आपका जो है हर आदमी जो है इसको यूज करता ही है, ये है आपका मोबाइल का चार्जर। मोबाइल का चार्जर जो आप लोग सोचते हैं कि हमने बोर्ड में लगा दिया और जल्दबाजी में मोबाइल वहां से निकाल लिए और चल दिए, और मोबाइल का अगर बाई चांस जो है स्विच का बटन जो है बंद नहीं है तो क्या होगा, मोबाइल चार्जर में गाइस क्या होता है, वहां ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उसमें 2 कॉइल होते हैं। गाइस क्या होता है, उसमें 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। क्या होता है गाइस, जब आपका मोबाइल उसमें प्लग नहीं है, मतलब मोबाइल चार्ज नहीं है, उस समय कंडीशन में भी क्या होता है, आपके प्राइमरी कॉइल में जो है वो सप्लाई आते रहता है, मतलब बिजली वहां भी कंजप्शन चालू रहता है आपका। अगर मान लीजिए आजकल हर घर में कम से कम 4 चार्जर 5 चार्जर पड़े हैं, और मान के चलिए आजकल 80-80 वाट के चार्जर आते हैं, 50-50 वाट के चार्जर आ रहे हैं फास्ट चार्जर, और फास्ट चार्जर आपका जो है बटन ऑन है। मान के चलिए आपके घर में अगर 2 चार्जर ही 50 वाट के, बटन नहीं बंद है, बटन ऑन है और चार्जर लगे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 100 वाट आपका जो है, और रात में अगर आप 10 घंटे भी भूल गए गाइस तो क्या होगा, 2 चार्जर रात भर चलते रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान के चलिए 100 गुणे आपका 10 घंटे, यानी जो है 1000 वाट कंजप्शन कर गया चार्जर, आपको पता ही नहीं, आप बिजली बिल को लेके परेशान है, लेकिन क्या है यहाँ 1000 वाट आपका डेली जो है चार्जर खा जा रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है गाइस, हमेशा दिमाग में बैठा के चलिए, जैसे ही आपका मोबाइल चार्ज हो जाए उसके बाद क्या करिएगा, तुरंत जो है स्विच को ऑफ कर दीजिए, वहां से क्या होगा, तुरंत जो है सप्लाई बंद हो जाएगा। और 1 यूनिट आपका मान के चलिए जो है डेली जो है अगर मोबाइल चार्ज में लगता है, अगर ये प्रोसेस आप कर देंगे तो क्या है, उसमें से आधे यूनिट में आप पूरे परिवार का चार्ज हो जाएगा, आधे यूनिट का बच जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप करेंगे तो अगर महीने का 1250 रुपए आपका जो है बचने वाला है सिर्फ मोबाइल चार्जर से, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तो ये आपको छोटे छोटे इंपैक्ट लगते हैं, लेकिन आप इसको अगर साल के एंड में कैलकुलेट करेंगे, 365 दिन से कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो क्या होगा, कम सिर्फ मोबाइल चार्जर से आप 2000 रुपए लगभग बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल 4 मोबाइल 5 मोबाइल इजी वे में सबके घर पे हैं, और जो नए मोबाइल हम जो है मार्केट से परचेज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल कर रहे हैं, उसमें 80 वाट 50 वाट 33 वाट का चार्जर आ रहा है। पहले जो हमारा गाइस चार्जर आ रहा था वो 15 वाट 20 वाट का आ रहा था। अभी जो है फास्ट चार्जिंग होने की वजह से कि मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाए, वाट अधिक आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप जो है विशेष ध्यान दीजिए। और ये इजी वे में सबसे हो जाता है, हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा जो है प्रैक्टिकल किया हुआ, ये हम अपने घर पे ही वॉच किए हैं। ये 3 हो गए गाइस, और चौथा चीज क्या हमने रखा है गाइस, ये हमसे भी गलती हो जाता था, ये टीवी है। टीवी एलसीडी आपका जो है गाइस, क्या करते हैं, रात को हम बिस्तर पे ही सोए सोए देखते रहते हैं, आप भी कभी ऐसा करते ही होंगे। तो जब हमको सोना है तो हम जो है टीवी को एलसीडी को ऑफ कर दिए, उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, हमारा सिर्फ स्क्रीन ऑफ होता है, उसका जो है बटन ऑन रहता है। उस कंडीशन में वहां भी बिजली कंजप्शन होता है, और बहुत अधिक कंजप्शन होता है, कम से कम 30 वाट 35 वाट वहां भी कंजप्शन होता है। वहां से भी आप जो है अगर इसको कंटिन्यू अपने दिमाग में बैठा लेंगे, प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे गाइस, तो निश्चित है साल का 2000 1000 आपका यहां भी बचने वाला है। उसके बाद जो है हमने रखा है गाइस फ्रिज को। फ्रिज क्या होता है गाइस कि हमारे घर में सबके घर में लगभग फ्रिज रहता है। फ्रिज में क्या होता है, वहां पे कूलिंग जो है फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप वहां स्टेप वाइज दिया रहता है कि हमको जिस स्टेप में उसको कूल करना है उस स्टेप में उसको चालू रखें। तो अगर हमको वहां स्लो फास्ट मीडियम इस प्रकार से रहता है तो गाइस हमको जितना रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार से उसको चालू करें। आप जो है हाई पे कर देंगे तो वो कंजप्शन बहुत अधिक होता है, क्योंकि फ्रिज के पीछे जो है कंप्रेसर लगा होता है। तो अगर स्लो करेंगे तो कंप्रेसर रुक रुक के चलेगा, मीडियम करेंगे तो उससे थोड़ा फास्ट चलेगा, और अगर आप फास्ट कर देंगे तो बहुत तेज कंप्रेसर चलेगा। उससे क्या होगा, वहां पर बिजली का कंजप्शन ज्यादा होता है। और फ्रिज में एक चीज और ध्यान देना है गाइस कि जिस समय फ्रिज आप ओपन करें और आपको बोतल निकालना है, वहां से कुछ निकालना है, तो बहुत देर का आप डोर ओपन करके मत रखिए। उससे क्या होगा, डोर जब ओपन होगा गाइस तो वहां पे जितना भी वो अपना एरिया ठंड से कवर कर चुका है, यानी मान के चलिए वहां पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड या जितना भी वो कवर आप खोल देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने लगेगा फ्रिज का टेम्परेचर। उस कंडीशन में क्या होगा, आप दोबारा बंद करेंगे, अब दोबारा उसको उतने पोजीशन में आने के लिए
कंप्रेसर कंटिन्यू चलते रहेगा, ऑटो कट होगा नहीं उस समय, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है आपका यूनिट बढ़ेगा, कंजप्शन ज्यादा होगा। और एक चीज और गाइस, जिस समय आप फ्रिज का डोर ओपन करें उस कंडीशन में क्या करना है, आपको फैन नहीं चलाना है। फैन जब चलाएंगे तो मान के चलिए अगर आपके रूम का टेम्परेचर जहां पे भी फ्रिज लगाए हैं आपका जो है 45 है, मान लीजिए 40 है, और आपके फ्रिज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या करेगा, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर इस 10 डिग्री को 40 डिग्री में मेंटेन कर देगा। इस कंडीशन में आपको यह भी ध्यान देना है। और फ्रिज हमेशा जो है, एक चीज और ध्यान देना, फ्रिज को जो क्या करना है वो दीवार से सटा के कतई नहीं रखना है। दीवार से सटा के रखने से क्या होता है, मान लीजिए फ्रिज को आपको दीवार के पास सेट कर दिए हैं, मतलब दीवार से सटा के लगा दिए, उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिज के पीछे हिस्से में आप देखेंगे वहां पे एयर कंप्रेसर जो लगा रहता है वो गर्म हवा को बाहर करता है, मतलब रिलीज करते रहता है। एयर वेंट के पोजीशन है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो जो इसका गर्म हवा वो बाहर तक नहीं जा पाता है, दूर नहीं जाएगा, उसी के पास रहेगा, फिर उसी को एक कंजप्शन करता है। उस कंडीशन में भी आपका बिजली कंजप्शन ज्यादा होगा। उसके बाद गाइस हमने रखा है मोटर को। क्या होता है गाइस, मोटर आपको लगता है कि मोटर जब मन कहे तब बटन चालू कर दें और मोटर चालू हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके घर का मान के चलिए पानी का टंकी जो है 500 लीटर का है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब उसमें 100 लीटर 50 लीटर पानी बचा रहे उसके बाद ही मोटर को चालू करना है। क्या होता है, लोग जो है बीच बीच में चालू करते रहते हैं, जिस समय आप मोटर को स्टार्ट करते गाइस उस समय बिजली का जो कंजप्शन है उस समय वहां पे सबसे अधिक होता है, क्योंकि उस समय स्टार्टर भी काम करता है, उसके बाद रनिंग भी काम करता है, और जब मोटर एक बार रनिंग हो जाता है उस समय जो है बिजली का कंजप्शन वहां कम होता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जो है मोटर बार बार नहीं चालू करना है, एक ही 2 बार में आपको जो है पूरे दिन में मोटर चालू करना है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइज। और जो है हमने 7वें नंबर पे रखा है गाइज मोबाइल और जो है आपका लैपटॉप। आपको मोबाइल और लैपटॉप को गाइज क्या करना है कि स्क्रीन ऑफ करके जो है स्क्रीन आपका उसमें जो सेटिंग है वो ऑन करके रखना है। कभी कभी क्या लोग करते हैं, स्क्रीन का जो है स्क्रीन ऑन करके रखते हैं, मतलब जो है स्क्रीन ऑटो सेट पे नहीं करते हैं, तो क्या होता है सबसे अधिक गाइज आप देखेंगे अपने सेटिंग में जाके देखेंगे तो मोबाइल और लैपटॉप में जो है आपका जो चार्जिंग है वो सबसे अधिक जहां पे खपत होता है, कंजप्शन होता है, वो स्क्रीन के द्वारा होता है। सबसे अधिक बैटरी वही कंजप्शन होता है। अभी आप सोचेंगे मोबाइल और इलेक्ट्रिक से क्या रिलेशन है, गाइस क्या होता है जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम बार बार जो है उसको क्या करेंगे, चार्ज पे लगाएंगे, तो चार्ज पे लगाएंगे तो हम जो है निश्चित ही है हमारा जो है इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ेगा। तो गाइज ये आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ ये तो जितने हमने 7 पॉइंट बताए ये बेसिक पॉइंट है, ये सबसे गलती होते रहता है, इसको आप निश्चित ही कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मान के चलिए आपके घर में आजकल तो गवर्नमेंट का नियम आ गया है जिसमें पंखे को जो है सीलिंग फैन को स्टार रेटिंग कर दिया है, कम से कम 52 वाट का ही पंखा है, मतलब 52 वाट से ऊपर का पंखा आज अब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा 2024 जनवरी से ही। अब आपको 52 वाट से ऊपर का पंखा मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके घर पे पुराने जमाने का पंखा है, कितना बजट है उस हिसाब से उसको रिप्लेस करवा लेंगे, तो वहां पे भी जो है वो आपका जो है इलेक्ट्रिक कंजप्शन बचेगा, वहां से भी आपका पैसा बचेगा, क्योंकि बिल कम आएगा तो निश्चित ही पैसा बचने वाला है। और आपका कहां पे कितना रिक्वायरमेंट है, एलईडी का जगह आपको रिक्वायरमेंट रहता है 7 वाट का, लेकिन आपको जो है जिस समय दुकानदार के पास जाते हैं वो आपको 9 वाट दे देगा, आपको 10 वाट दे देगा। क्यों दे देगा, बोलेगा भैया उसी रेट में तो है, 9 वाट ले लीजिए। उस कंडीशन में आपको ध्यान देना कि 7 वाट का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो 7 वाट का लें। आयरन का उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट है, बहुत हैवी पावर का मत लीजिए। आपका ठंडक में हीटर गीजर ये सब वाट के ऊपर डिपेंड रहता है। मान के चलिए आपका जो है आजकल हीटर आते हैं 800 वाट के, अभी पुराने एलिमेंट वाले जो हीटर है वो 2-2 हजार वाट के हैं, तो वहां पे भी आपका जो है बिजली का बिल आप जो है बचा सकते हैं। लेकिन ये सब जो मैं बता रहा हूं ये तो आपका जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, उस हिसाब से आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि भैया अभी हम पुराना पंखा रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, अभी हमको वही चलाना है तो आप चला लीजिए। लेकिन और बाकी जो 7 पॉइंट हमने बताए हैं, इंडिकेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल चार्जर, उसके बाद टीवी, एलसीडी, मोटर, इस सबको आप निश्चित ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार करके देखिए, आपको निश्चित है बिजली का बिल 30% कम आने वाला है।
तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, इससे और 2-4 लोगों को ज्ञान हो, ये मैसेज और लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।